हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एमएल क्लासेस में। तो जैसा कि अपन देख रहे थे, अपना रीजनिंग की क्लास रेगुलर हो रही हैं और आगे भी होती रहेंगी। जैसे अपन ने पासे से शुरुआत की थी, पासे के अंदर बेसिक स्ट्रक्चर से, और अपन पासे के टाइप्स देख लिए थे। ठीक है, टाइप्स में भी पासे के मतलब वो हो गया था। ठीक है, एक बार फिर मैं रिवीजन कर रहा हूँ कि जो भी पासा होता है ना, पासे पे हमेशा अंक अंकित होते हैं। पासा तो मिलेगा ऐसे, जबकि क्यूब मतलब घन मिलेगा अपनों को, ये क्यूब है, मतलब इस पे किसी प्रकार का एक अंक अंकित नहीं होता। ठीक है, और सेकंड क्या है कि ये है ना, ये वर्ग और आयत से बना था, और ये सिर्फ केवल वर्गों से ही बना हुआ होगा। ठीक है, चलो ये तो अपना हो गया था। अब आगे चलते हैं। अब क्यूब देखते हैं अपन कि क्यूब क्या होता है। मतलब घन। ठीक है, अब जैसे कि अपन ने पासे की चर्चा की थी, वैसे ही घन देखते हैं। ये स्क्वायरों से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब घन के है ना, अब इसके कोने कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7, और उसी की तरह एक ये कॉर्नर भी होगा इसके अपोजिट साइड। ठीक है, तो घन में कॉर्नर कितने होते हैं? 8। ठीक है, और भुजाएं कितनी होती हैं? भुजाएं 12 होती हैं। और फलक कितने होंगे? फलक 6 होते हैं। ठीक है, आ गए ना समझ में? ठीक है, तो चलते हैं अब आगे कि घन में और क्या होता है कि घन की यदि ये साइड है ना, ये 10 सेंटीमीटर है, तो इसकी सभी साइडें है ना जो 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 की होगी, ये भी 10 की होगी। ठीक है, तो घन में क्या होता है? सभी भुजाएं समान होती हैं। नोट कर लो एक पॉइंट, घन में सभी भुजाएं समान होती हैं। ठीक है, अब देखिए, ये तो अपना बेसिक हो गया। अब देखते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप का आता है। ठीक है, जैसे ये कोई अपन को घन दे दिया, ये अपन को कोई घन दे दिया। ठीक है, जिसकी साइड्स हैं 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये भी इसकी 5 सेंटीमीटर ही होगी। ठीक है, सभी भुजाएं समान होती हैं। तो देखिए अब क्या होगा, क्वेश्चन कैसा आएगा? क्वेश्चन आएगा कि ऐसे बोलेगा कि इनके प्रत्येक फलक को 8 भागों में डिवाइड करते हैं। ठीक है, मतलब छोटे छोटे घन बनाते हैं ऐसे। इसको भी ऐसे ही कर दो। ठीक है, ऐसे। अब ऐसे ये भी ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इस साइड भी होगा। ठीक है, तो अपन इसके अंदर अपन क्वेश्चन बोलेगा कि
इस क्यूब के अंदर छोटे छोटे घन कितने हैं, जबकि छोटे घनों में एक की साइड्स कितनी होगी 1 सेंटीमीटर, यदि बड़े वाले इतने के कितनी है 5 सेंटीमीटर है और इतने की 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो घनों की संख्या, छोटे छोटे घनों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो अपन लिखें क्वेश्चन फर्स्ट आएगा छोटे घनों की संख्या कितनी है, छोटे घनों की संख्या। ठीक है, छोटे घनों की संख्या। ठीक है, और सेकंड क्या आएगा कुल अनकवर्ड घन कितने हैं। ठीक है, जैसे कि ये तो सभी कवर्ड हैं। ठीक है, ये साइड वाले कवर्ड थोड़ी है, तो इसके अंदर कुछ ऐसे भी होंगे कि जो अनकवर्ड भी हैं। ठीक है, तो उनकी संख्या कितनी होगी। और थर्ड आएगा, थर्ड है कुल कवर्ड घन कितने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक घन की भुजा निकालेंगे। अब मतलब नया घन, एक नया घन कितना बनेगा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, बड़ा घन है ना, उसको उसकी भुजा को छोटे घन की भुजा से डिवाइड कर देंगे। तो ठीक है, बड़ा कितना है, तो क्या है नए घन की भुजा, सॉरी नए घन की भुजा। भाई जब अपन को नए घन की साइड पता होगी ना, तभी तो हम इनके छोटे घनों का और कुल कवर्ड घन कितने हैं, कुल अनकवर्ड कितने हैं, इसी का पता तभी तो चलाएंगे। ठीक है, तो ये कैसे निकालते हैं, बड़े घन की भुजा अपॉन छोटे घन की भुजा, घन की भुजा। ठीक है, अब इसमें देखिए कि बड़ा घन की भुजा कितनी है 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, और ये भी 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसकी भुजा 1 सेंटीमीटर होगी, इसके की भी 1 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो बड़े घन की भुजा कितनी है 5/1, कितना आ गया, नए घन की भुजा कितनी आएगी 5। ठीक है, अब छोटे घनों की संख्या निकालनी है। ठीक है, तो छोटे घनों की संख्या कैसे निकालते हैं अपन, इसका आयतन निकाल लेंगे घन का। ठीक है, तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा की क्यूब, घन का आयतन क्या होता है a की क्यूब। ठीक है, तो a कितना है अपने पास 5 निकला है ना, ये 5 निकला है ना, तो a की क्यूब क्या होगी 5 की 125। ठीक है, छोटे घनों की संख्या आ गई ना अपने पास। यदि अपन को छोटे घनों की संख्या पूछेगा तो अपन बता देंगे कि भाई कितनी होगी 125, मतलब 125। ठीक है, ऐसे ही कुल अनकवर्ड घन कितने होंगे। ठीक है, तो ये क्या वैल्यू आ गई, इसको अपन n से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो n कितना आया था अपने पास 5। ठीक है, तो अनकवर्ड की कैसे निकालेंगे, n-2 की क्यूब। ठीक है, यह इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, कुल अनकवर्ड क्यूब के। ठीक है, तो n कितना आया था अपने पास 5 आया था ना, 5 - 2 इसका होल क्यूब, तो कितना आ गए 5 में से 2 गए तो 3 की क्यूब कितना हो गया 3 3 जा। ठीक है, मतलब कुल अनकवर्ड घन कितने होंगे 27। ठीक है, ऐसे ही अपन निकालते हैं कुल कवर्ड घन कितने होंगे।
तो सेम है, कुल कवर्ड घन है। ठीक है, अब क्या है, कुल अनकवर में से कुल कवर घटा देंगे तो कुल कवर कितने हैं, एन की क्यूब। भाई कुल घन कितने हैं, एन की क्यूब है ना। ठीक है, और में से कुल अनकवर्ड घटा देंगे तो कितना आएगा, कवर्ड घन आ जाएगा, तो n-2 की क्यूब। तो अब कैसे आएगा, इधर कर लूँ मैं थोड़ी देर के लिए। n कितना है था अपने पास, 5 की क्यूब। ठीक है, और माइनस n कितना है, 5 माइनस 2 की क्यूब। ठीक है, तो 5 क्यूब 125 माइनस 27 कितना आ गया, 98। मतलब कुल कवर्ड घन कितने होंगे, 98। मतलब एग्जामिनर सीधा क्वेश्चन देगा, जैसे कोई घन दे दिया, ठीक है, कोई भी घन दे दिया, ठीक है, इसमें बोलता है कि भाई 1 सेंटीमीटर का एक क्यूब बनाया जाता है, जबकि बड़े घन की भुजा 5 सेंटीमीटर है। तो बताइए कि छोटे घन कितने होंगे। ठीक है, सबसे पहले तो ऐसे पूछेगा भाई नए घन की भुजा क्या होगी। ठीक है, तो नए घन में जो छोटे घन की भुजा है उसमें से डिवाइड कर देंगे बड़े घन की। ऐसे ही यदि छोटे घनों की संख्या पूछेगा तो n की क्यूब कर देंगे, मतलब जो भुजाई थी ना अपन उसकी क्यूब हो जाएगी। ऐसे ही कुल अनकवर्ड पूछे तो क्या हो जाएगा, n-2 की क्यूब। ठीक है, तो वो आ जाएगा कुल अनकवर्ड। और जब पूछे कुल कवर्ड कितने हैं तो कुल अनकवर्ड में से कुल कवर्ड घटा दो। ठीक है, वही क्या जाएगा, कुल कवर्ड। ठीक है, आ गया समझ में। चलो एक क्वेश्चन और कर लें। जैसे कि अपन को एक क्यूब दे दिया, ये क्यूब है, ठीक है, इसकी अपन को एक साइड दे दी 6 सेंटीमीटर, तो ये भी 6 होगी और ये भी 6 होगी। ठीक है, अब इसको बोल रहा है कि एक 2 सेंटीमीटर के है ना जो छोटे घन बनाए जाते हैं, बना दो 2-2 सेंटीमीटर के, ऐसे 2-2 सेंटीमीटर के छोटे घन। ठीक है, फिगर पे मत इतना गौर मत करना। ठीक है, तो कितना आ गया, छोटे घन कितनी है, 2 सेंटीमीटर के हैं। ठीक है, एक साइड। तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, n निकालेंगे, n निकालेंगे ना, तो n मतलब नए घन की भुजा, किससे डिनोट करते हैं इसको, n से। ठीक है, क्या था फॉर्मूला कि भाई जो बड़ा घन है उसमें से छोटे घन को डिवाइड कर दो। ठीक है, तो क्या आएगा, 6/2 कितना आ गया, 3। नए घन की भुजा कितनी आ गई, 3। ठीक है, अब देखिए यदि एक 3 है, ठीक है, अब छोटे घनों की संख्या पूछेंगे तो अपन n की क्यूब कितना हो गया, n मतलब 3 की क्यूब कितना आ गया, 20। 3 माइनस 2 और इसकी क्यूब कितना आ गया, 1 की क्यूब, तो क्या आ गया, 1। ठीक है, और यदि कुल कवर्ड पूछे, कुल कवर्ड घन, तो क्या आ जाएगा,
भाई कुल अनकवर्ड में से कवर्ड घट जाएगा, माइनस n माइनस 2 की क्यूब। ठीक है, n की क्यूब कितना हो गया, n कितना है अपने पास 3 का 23 है, 3 की क्यूब माइनस n कितना है 3 माइनस 2 की क्यूब, तो 3 3 जा 27, मतलब 3 की क्यूब 27 और माइनस 1 की क्यूब कितना है 1 आएगा ना, 1 की क्यूब 1, तो कितना आ गया 26 गन, एक कवर्ड गन है। ठीक है, आ गया ना समझ में? यदि समझ में आ रहा है तो लाइक को, चैनल को लाइक करो, शेयर करो। आगे चलते हैं। ठीक है, अपन ने देख लिया कि छोटे घनों की संख्या कैसे निकालते हैं और कवर्ड घन कितने, अनकवर्ड कितने हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। ये तो क्यूब था, यदि क्यूबॉइड दे दिया, क्यूबॉइड मतलब घनाभ, घनाभ की शेप कैसी होती है, ठीक है, ये होती है घनाभ। चलो ठीक है, तो देखते हैं। अब इसकी साइड्स दी हुई है, ये तो दे दिया 8 सेंटीमीटर। ठीक है, घनाभ। अब देखिए, चलो इससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि भाई घनाभ में है ना, घनाभ में क्या क्या होता है, उसकी लंबाई होती है, उसकी चौड़ाई होती है और उसकी ऊंचाई होती है। सॉरी, उसकी ऊंचाई होगी, ये लंबाई हो गई, ये इसकी चौड़ाई हो गई। ठीक है, और ये इसकी ऊंचाई हो गई। ठीक है, ये लंबाई हो गई, ये इसकी लंबाई हो गई, ये इसकी ब्रिज चौड़ाई हो गई और ये हाइट हो गई, मतलब ऊंचाई हो गई। ठीक है, यदि कोई दे दे कि भाई 8 सेंटीमीटर तो इसकी लेंथ है, 6 सेंटीमीटर ब्रीथ है और हाइट कितनी है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी साइड से दे दिया, तो क्यूबॉइड का घनाभ का आयतन क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक है, तो जब अब देखिए इसके अंदर भी, मतलब यदि छोटे छोटे घन पूछे, इसमें जब घनाभ देखे अपन से छोटे छोटे घन पूछे तो उसकी संख्या पूछे तो कैसे करते हैं अपन, मतलब एक घनाभ में भी छोटे छोटे घन कितने बनेंगे, ये कोई छोटे छोटे घन हैं। ठीक है, अब देखिए, अब क्या होगा, छोटे छोटे घन दे दिया तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी भुजाएं हैं ना इनकी आधी कर दो। जैसे लंबाई को, लंबाई कितनी है 8, आधा कर दिया तो कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। ऐसे ही ब्रीथ को छोटी हाफ कर दो 3 सेंटीमीटर, ऐसे ही 4 को कर दो
मतलब 2 सेंटीमीटर। अब इसकी हाइट ब्रीथ और लेंथ क्या आ गई, जो हाइट ब्रीथ और लेंथ आएगी ना यही इसकी मतलब छोटे घनों की संख्या बता देगा ये। ठीक है, तो कितनी है 4 × 3 × 2, 4 × 12, 12 दूनी 24। ठीक है, इसमें इसी टाइप के आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, आ गए समझ में। जितना डाइस इंपॉर्टेंट है ना इसके फिर भी थोड़े कम क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, बाकी डाइस की ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, जब अपन को ऐसी शेप, ये फिर भी एग्जाम में आता है, विशेषकर रेलवे एग्जाम में, रेलवे एनटीपीसी और डी ग्रुप और एएलपी में इस टाइप के क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही देखने को मिलते हैं अपन को। ठीक है, तो इसको अपन कुछ ऐसे समझ में नहीं आ रहा है कि भाई मतलब आपको बुक में है ना और भी कुछ इस टाइप के मिल जाएंगे, थोड़ी प्रैक्टिस करना। माना कि आप इस थोड़े फिगर से आपको पसंद नहीं है तो इसके अंदर सबसे पहले एक है कितने स्टेप्स बन रही हैं, एक तो ये स्टेप्स हो गई और दूसरी ये हो गई और तीसरी ये हो गई। ऐसे इनके है ना क्रमांक डालना 1 2 3। ठीक है, अब इस साइड डालना, ऐसे ही इस साइड डालना, लेकिन क्या करना है इसका रिवर्स करना है अपन को। ठीक है, 3 नीचे फिर 2 फिर 1। ठीक है, अब क्या करना है, इतना कर दिया भाई, ऐसे डाल के रिवर्स, चाहिए कितना भी ऊंचा जाए आगे तक जाए ना कोई दिक्कत नहीं, ऐसे काउंटिंग करते जाना। इसके अंदर पूछेगा भाई घनों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करना, इसको ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 1 = 3। ऐसे ही जो मिड में है उनको कर दो 2 × 2, कितना आ गया 4। ऐसे ही फर्स्ट है 1 और 3, कितना आ गया 3। अब इसका सम कर दो, कितना आ गया 10, मतलब इसके अंदर है ना 10 क्यूब है। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपके समझ में आएगा। और इसी के साथ अपना ये टॉपिक पूरा हो चुका है, जो भी इसके टाइप्स थे, जिस प्रकार के क्वेश्चन आते थे। अब अपन करते हैं इसकी थोड़ी प्रैक्टिस। ठीक है, या अब आप है ना किसी भी बुक से अपने क्वेश्चन सोल्व करना, और मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आपके पहले से बहुत अच्छे क्वेश्चन सोल्व होंगे। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब आगे अपन करेंगे जो भी पहले आए हुए क्वेश्चन है ना वो करेंगे, जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। ठीक है, उनकी प्रैक्टिस करते हैं, और उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन उठा लेना, किसी भी बुक से उठा लेना, और जैसे पढ़ाया है ना, जैसे बताया वैसे कर लेना, आपका आंसर जरूर आएगा। ठीक है, तो चलते हैं प्रैक्टिस की ओर। देखिए, सबसे पहले क्या था कि जब मिक्स में करेंगे अपन, जब सिंगल बॉक्स दिया हुआ हो, मतलब एक ही गन दिया हुआ हो अपन को। ठीक है, ठीक है, जब एक गन दिया हो तो कैसे निकालेंगे भाई, फिर क्वेश्चन आएगा 6 के अपोजिट क्या आएगा, ऑप्शन होंगे 4 V2 और C1 और D5। ठीक है, तो कौन सा आएगा भाई, अपन को पता है कि ये स्टैंडर्ड डाइस दिख रहा है अपन को, इनके भुजाओं का योग 7 होना चाहिए। तो कितना हो रहा है इसमें, अपोजिट साइड्स का योग कितना होना चाहिए 7। ठीक है, अब ये नॉन स्टैंडर्ड डाइस थोड़ी है कि भाई सामने ही दिखने वाली साइड्स का फलकों का योग 7 हो रहा हो, तो इसके अंदर तो 7 नहीं हो रहा है। तो अपन ने क्या पूछा है 6 के अपोजिट क्या आएगा कि 7 हो जाए, 6 + 1 = 7, तो क्या आएगा 1। ठीक है, अब इसके अंदर ऑप्शन से कैसे काटेंगे भाई, अपन को इसमें पता है कि एक स्टैंडर्ड डाइस है। ठीक है, तो इसके अंदर जो सामने दिख रही है ना वो तो विपरीत आएंगे नहीं, तो क्या आएगा 4 भी नहीं आएगा, 2 भी नहीं आएगा।
1 और 5 में से देखते हैं, तो 1 और 5 में से अपन 7 करने के लिए 1, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। जब अपन को डाइस दिए हुए हैं और अपोजिट ठीक है, अपन को डैश दे दिया और एक अंक सेम दे दिया, तो क्या आएगा, क्या करते हैं, जो भी कॉमन है दोनों में 2 है ना, 2 वर्स के क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर रोटेशन करेंगे अपन, ठीक है। रोटेशन करेंगे तो जो नंबर आए वैसे लिख दो 6, ऐसे ही इसमें कर दो 2 से 4, 4 से 6, 2 से 4 और 4 से सॉरी 5 कर लो यहाँ पे, ठीक है 5, ठीक है। तो अब ये पूछ रहा है कि 2 के अपोजिट क्या आएगा, ठीक है। तो 2 के अपोजिट एक मिनट ठीक है, अब करो। 2 के अपोजिट क्या आएगा, 2 के अपोजिट आएगा 2, क्या नहीं है, 1 नहीं है ना, जो साइड्स नहीं दिख रही है वही आएगी, ठीक है। अब चलते हैं इसके बाद, ये थोड़ा सा मैं आपको रीजन करवा देता हूं ताकि आपको ध्यान रहे। ठीक है, अब दे दिया अपन ने जब 2 साइड्स आर इक्वल, ठीक है, जो 2 फलकें इक्वल हो, ठीक है। तो अपन इसके अंदर क्या दिख रहा है, अपन को स्टैंडर्डाइज हो रहा है ना, ठीक है। तो ओ सॉरी 2 और 3 वाला थोड़ी देर के लिए स्किप कर लो। तो 2 के अपोजिट क्या आएगा 6। अब अपन में क्वेश्चन में पूछे 3 के अपोजिट, ठीक है, तो क्या क्या आएगा